इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, ये बात तो किसी से छुपी नहीं हुई है। और कैसे हुआ? वहां पे जो मुस्लिम लीग थे उन लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन किया, कुछ हमारे ही हिंदुओं को लेकर, और ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि वहां पे जो लचर पचर जो सरकार बनी 1947 के बाद में, या 1947 में जो बनने वाली थी, वो लोग जो है वो इनके दबाव में आकर इन्होंने देश का विभाजन करने के लिए तैयार हो गए। वो ये बात पे नहीं अड़े कि अगर इस देश का विभाजन होगा तो ऐसी आजादी नहीं चाहिए, ऐसा कोई तो कहता, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये तो बड़ा सरासर मूर्खता थी हमारे कर्णधारों की, जो हमारे कर्णधार रहे इस देश के, कि ये सोच लेना कि अगर धर्म के आधार पे विभाजन हो रहा है, और उस समय पे जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो अगर 6 करोड़ थी, और 3 करोड़ अगर पाकिस्तान में चले गए और 3 करोड़ हिंदुस्तान में रह गए, तो ये इसकी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो ये दोबारा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार क्या इस तरह की विभाजन की मांग नहीं उठेगी या ना मांग न होगी, इसकी क्या गारंटी हो सकती है? तो देखिए, गलतियां तो हम लोगों के कर्णधारों ने गलती नहीं, इसको कहूंगा मैं, पाप किया है, और देश विभाजन का पाप किया है, और ये छोड़ दिया है हम लोगों को, हमारी जनरेशन और हमारे आने वाले पीढ़ियों को भोगने के लिए, कि आप देखिए इस देश के अंदर में आजादी के तुरंत बाद 1947 के बाद इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। और अगर आप देखें, मैं तो थोड़ा सा पीछे जाता हूं, जब मैं देखता हूं तो ये तो खेल 1947 के बाद में शुरू हो गया था, और हमको पता ही नहीं चला, और हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती चली गई। और ये सारी की तैयारी जो चल रही है वो गजवाए हिंद की तैयारी है। ये समझ लीजिए कि ये देश का इस्लामीकरण करने का ये प्रयोग है। ये आप क्या समझ रहे हैं कि जो कर्नाटक में प्रयोग हुआ था और हिजाब के नाम पे हुआ था, ये बताइए। मैं बुरहानी कॉलेज का स्टूडेंट था मुंबई में। मैंने जब 1982 से लेके 1979 से लेके 82, मैं 3 साल उस कॉलेज में था। मुस्लिम डोमिनेटेड कॉलेज है, आज भी है वो। तो उस समय पे तो मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह का हिजाब पहन के लोग कहीं बाहर निकलते थे। आप हम में से यहाँ पे इतने लोग हैं, मुझे बताइए कि कभी आपने हिजाब देखा था क्या? ये हिजाब नहीं है, धीरे धीरे जो तैयारी चल रही है बुरखे की तैयारी है। आप इस्लामीकरण होने जा रहा है ये देश का, और ये कर्नाटक का जो था ये प्रयोग था। मैं कुछ आंकड़े देता हूं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। हमारा देश क्या है, हम लोगों को यह समझाएं। हमारा देश मूलतः 100% प्योर, शुद्ध सनातनी धर्म रहा है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम अगर इस देश में नहीं आया होता तो यहाँ पे कोई इस्लाम का, हमारे बताइए इतने धर्म शास्त्र है, हमारी तो सबसे पुरानी पूरे पृथ्वी पे, इस पर ब्रह्मांड में किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं मुसलमान का या क्रिश्चियनिटी का कहीं नामो निशान है क्या? कहीं नहीं है। तो ये आए कहां से? ये आए बाद में आए, और ये आने के बाद में अब उसके बाद में धर्म परिवर्तन हुआ, आक्रांता आए, आक्रांता आने के बाद में धर्म परिवर्तन हुआ। और ये जो लोग आज हैं जो अलग ये गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं, ये कौन है? ये लोग, इनका भविष्य, इनका भूतकाल अगर देखा जाए तो इनके दादा परदादा या उसके भी पहले कौन थे ये लोग? ये सब के सब हिंदू थे। इनको कि तलवार के जोर पर या प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और आज वो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ का मूल धर्म है, उसके ऊपर खड़े हो गए। आज उन्हीं के विरुद्ध में बात करते हैं, उन्हीं को मारने की, काटने की, उन्हीं को समाप्त करने की धमकी देते हैं। और देखिए, हिंदू तो मैं समझता हूं कि हम हिंदुस्तान के अंदर में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।